नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। देखिए, अगर लीडरशिप में ताकत हो, लीडरशिप में एग्रेशन हो, लीडरशिप में क्विक एक्शन लेने की क्षमता हो, तो उनके साथ टीम के जो अन्य सदस्य होते हैं वो भी उसी तरीके से खेलने की कोशिश करते हैं, बेहतर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं। देखिए, बिहार में पहली बार इस तरीके से बुलडोजर का इस्तेमाल हुआ है, और वो भी बुलडोजर ऐसे वैसे नहीं। एक जिले में 100 अपराधियों को चिन्हित करके, जो महीनों से फरार था, वर्षों से फरार था, उसकी सूची मोतिहारी के एसपी स्वयं प्रकाश ने एकत्रित की। उस सूची पर अध्ययन किया और उसके बाद एक एक कर कोर्ट से सभी अपराधियों के खिलाफ कुर्की जब्ती का वारंट लिया। इस पूरे प्रोसेस में कम से कम 3 महीने का वक्त लगा, ये समझिए। लेकिन जब ये प्रोसेस को अंजाम देने की बारी आई तो उसका प्रभाव देखिए कि 50 से अधिक अपराधी जो महीनों और वर्षों से फरार थे, जैसे ही बुलडोजर जिला मुख्यालय से चला, सिलेंडर करना शुरू कर दिए कोर्ट में। ये बिहार मॉडल है, और ये बिहार का बुलडोजर मॉडल है, जिसमें कानून का राज स्थापित करने की ताकत ही नहीं है। कानून का राज कैसे स्थापित होता है उसकी ये एक वानगी है कि सब कुछ कानून के सहारे। अगर कानून का राज आपको स्थापित करना है तो आपको उसी कानून के आड़ में आपको कार्रवाई भी करनी होगी, उसी कानून को आपको पालन करना भी होगा, उसी कानून के सहारे लोगों के अंदर एक अलग तरीके का दहशत पैदा करना होगा। तो ये दहशत मोतिहारी एसपी ने पैदा किया और उसने दिखाया कि किस तरीके से प्रभाव छोड़ा जा सकता है। और हमें लगता है कि ये एक अनूठा प्रयोग हुआ है। जैसे स्पीडी ट्रायल और स्पीडी अपील का जो एक दौर चला था, और जिस दौर में हर जिले से खबर आती थी कि आज 25 दिन में एक अभियुक्त की सजा मिल गई, तो आज 2 दिन में सजा मिल गई, ठीक उसी तरीके का इम्पैक्ट छोड़ता हुआ ये ऑपरेशन हुआ है। और ये ऑपरेशन हमें लगता है कि बिहार में आने वाले समय में सभी जिलों में एक साथ एक दिन दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये ऑपरेशन एक प्रयोग के तौर पर मोतिहारी एसपी ने शुरू किया, और निर्देशन कहीं न कहीं और एडीजी मुख्यालय और डीजीपी के निर्देशन पर ये सारी चीज़ें चली है कि कैसे जो है सो आप वारंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वक्त लगता है, लेकिन जब आप लीगल प्रोसेस से कोर्ट में आगे बढ़ेंगे तो कोर्ट भी इस तरीके के एक्शन को रोकने में, जबकि आपको पता है अपराधियों के खिलाफ कुर्की जब्ती का वारंट लेना कितना मुश्किल है, एक से एक वकील को लोग खड़ा कर देता है। लेकिन जब आप इस तरीके का अभियान शुरू करेंगे, इस तरीके से एक मुहिम के तहत कार्रवाई करने का मन बनाएंगे, तो फिर कितना बड़ा वकील क्यों न खड़ा हो जाए। कोर्ट जारी करता ही है, कोर्ट कुर्की वारंट जारी देगा ही देगा। लेकिन ये अलग बात है कि इस वारंट से पहले इश्तिहार होगा, इश्तिहार का तामला नहीं हुआ तो फिर उसके आगे का प्रोसेस होगा। बहुत एसपी अगर इंटरेस्टेड हैं फिर भी 1 महीने का वक्त लग सकता है, लेकिन वक्त भले जो 1 महीने का लगे, प्रभाव इसका बहुत ही कह सकते हैं कि सधा होगा। यूपी वाली बात नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट वाली बात नहीं होगी कि देखिए किस तरीके से 24 घंटे के अंदर में बुलडोजर हम चला दिए। तो 24 घंटे के अंदर में आप बुलडोजर चलाकर जो संदेश देने की कोशिश किए, आज सुप्रीम कोर्ट में वो बातें सामने आ रही हैं। अब आपका हाथ पैर बंध रहा है, लेकिन बिहार पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो उस कार्रवाई में हाथ पैर बंधने की बात नहीं, उसी कानून उसी कोर्ट का सहारा मोतिहारी पुलिस ने लिया है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि इस खबर का इम्पैक्ट, मतलब देखिए कि शहर से एक साथ अगर 100 जेसीबी मशीन अगर चले, जिसको बुलडोजर नाम दे दिया गया है, लोग अलग अलग थाने क्षेत्र से चले, तो क्या माहौल बनता है इसका अंदाजा शायद आपको नहीं होगा। एक से एक 2 वर्षों से फरार कई डकैती कांड का अभियुक्त सीधे सीधे एसपी के चैम्बर में पहुंच गया, हजूर माए बाप छोड़ दीजिए। इस तरीके का इम्पैक्ट पड़ा है, और हमें लगता है कि ये इम्पैक्ट बिहार में कानून का राज स्थापित होने की दिशा में
एक तरह का साफ साफ संकेत है कि देखिए अब चीज़ें बदल रही हैं और ऐसे ही कार्रवाई की जरूरत है। और इस तरीके का कार्रवाई अगर 2-3 महीने निरंतर चला तो फिर क्या है। देखिए, अपराधियों में बस 2 चीज़ों का दहशत होना चाहिए कि हम अपराध के सहारे जो संपत्ति जमा कर रहे हैं, संपत्ति, अपराधी क्यों अपराध करता है? संपत्ति जमा करने के लिए ना। पहले वाला बात थोड़े है कि हम अपने परिवार का बदला लेने के लिए हम बंदूक उठा लिए और उसके बाद हम फिर डकैत बन गए, फिर हम लोगों को की हत्या करने लगा, जमींदार के घर पे चढ़ गए, साहूकार के घर पे चले गए। ये सब जो बातें रही है ना, अब वो बातें थोड़ी है। अब तो अपराधी पैसा कमाने के लिए अपराध करता है। अब अपराधी जो है सो अपराध के सहारे एक अलग तरीके का सिंडिकेट खड़ा करना चाहता है, चाहे वो भू माफिया के तौर पर हो, शराब माफिया के तौर पे हो, टेंडर मैनेजमेंट का हो, यही सब कि पैसा कमावे। और अगर उसी पर वार हो जाए, हर महीने जैसे हुआ है कि 5 जिला में 5 को अपराधी को चुनिए और उसका संपत्ति जब्त कर लेना है, संपत्ति जब्त हो जाए, कुर्की जब्ती बढ़िया से हो जाए। अगर आर्म्स के साथ पकड़ा रहा है तो उसको 1 सप्ताह के अंदर में चार्जशीट करके महीने में 1 महीने के अंदर सजा करवा दिया जाए। जो महत्वपूर्ण केस है जिसमें अगर रिकवरी बढ़िया हो गया उसको सही तरीके से अनुसंधान करके 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में सजा दिला दिया जाए। देखिए ना कैसे रामराज लौटता है। ऐसे ही ना बिहार में गवर्नेंस लौटा, ऐसे ही में ना चर्चा होनी शुरू हो गई कि बिहार मॉडल क्या है अपराध से रुकने के लिए। पूरे देश के लोग अनुसरण करने के लिए उस दौर में बिहार आते थे कि बिना इनकाउंटर किए हुए, बिना कोई हथियार का इस्तेमाल किए हुए, जो पुलिस अक्सर ना डंडा चलाए हुए, ना अपराधियों पर एक अलग तरीके का खौफ खड़ा किए हुए, कैसे बिहार इस तरीके का अपराध पर नियंत्रण कर लिया। तो उसके लिए जो चीज़ें सामने आई उसका एक बानगी आज देखने को मिला। चलिए क्या कह रहे हैं एसपी, जरा आप भी सुन लीजिए। लेकिन बात ये नहीं है कि बुलडोजर संस्कृति लौट रहा है, बात यह है कि बुलडोजर संस्कृति को भी कैसे प्रभावी तौर पर अपराधियों के जेहन में कह सकते हैं कि हलचल पैदा किया जा सकता है। एक साथ 100 बुलडोजर। सुनिए क्या कह रहे हैं मोतिहारी एसपी। जी सर, देखिए पूरे जिले भर में कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। करीब 100 अपराधियों को चिन्हित किया गया था पूरे जिले भर में। इनको 3 दिन में सरेंडर करने का मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया गया। इनके घर पे इश्तिहार भी चिपकाया गया था, लेकिन उसके बाद भी सरेंडर नहीं करने के कारण में आज पूरे 100 अपराधियों पे पूरे जिले भर में पूरे 50 थाना के थानाध्यक्ष, सर्कल इंस्पेक्टर, एसडीपीओ निकले हुए हैं और पूरे जिले भर में कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। और सभी अपराधियों को एक सख्त चेतावनी दी जाती है कि माननीय न्यायालय में सरेंडर करें, अन्यथा आपके घर की कुर्की जब्ती की जाएगी। और साथ ही साथ ये नए आपराधिक कानून में ये पुलिस को पावर दिया गया है कि अपराध से जनित जितनी संपत्ति है उसको भी अब पुलिस जब्त कर सकती है। और इसी क्रम में हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। जितने भी अपराधी भू माफिया हैं, शराब तस्कर है, ड्रग्स तस्कर हैं, हत्यारे हैं, लुटेरे हैं और अपराध से अगर संपत्ति इनके द्वारा अर्जित की गई है, ये सारी संपत्ति जो है माननीय न्यायालय के आदेशानुसार हम लोग जब्त करेंगे और अपराधियों को जेल भेजने और सजा दिलाने के साथ साथ इनकी जितनी भी संपत्ति है, गाड़ी, घोड़ा, फ्लैट, जमीन, सभी को पुलिस जब्त करेगी। धन्यवाद। कितने लोगों की नोटिस गई है पुलिस के लिए? इसके पहले 220 अपराधियों के इनाम की घोषणा की गई थी। इसमें से 70 ने या तो सरेंडर किया है या उनकी गिरफ्तारी की गई है। इसके बाद जो 100 बचे हुए थे उन पर हम लोगों ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई आज शुरू कर दी है। कुर्की जब्ती के क्रम में ही ऐसी सूचना आ रही है कुछ थानों से कि कुछ लोगों ने, कुछ अपराधियों ने सरेंडर भी किया है। हरसिद्धि थाना अंतर्गत एक डकैत ने सरेंडर किया है। इसके अलावा अन्य भी थानों से कुछ आत्मसमर्पण की सूचना आ रही है। जो लोग अभी भी आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं उनके घर तोड़े जाएंगे।